हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और हम आज बात करने वाले हैं आपके 67वीं बीपीएससी की तैयारी को और मजबूती देने के लिए 2022 के महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास पर। जो 2022 में कौन से युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और विभिन्न ऑपरेशन यहाँ से बनने की संभावना उतना ज़्यादा नहीं है जितना युद्धाभ्यास का है। तो दोनों को हम मिला के देखेंगे। यहाँ से हो सकता है तो 2 क्वेश्चन बने, नहीं तो एक क्वेश्चन आपको पक्का है कि एक क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम 15 से लेकर के 20 मिनट में एक क्वेश्चन को मजबूती देंगे और एक क्वेश्चन को तैयारी को पुख्ता करेंगे। तो आप बने रहिए। अगर आप अपनी बीपीएससी को तैयारी को और मजबूती देना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर का आपको हिंदी में और इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का न्यूज़ होता है उसको कटिंग डाला जाता है और आपका एडिटोरियल हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डाला जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अलग फ़ायदा ले सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे आप बीपीएससी को तैयारी को और मजबूती कर सकते हैं। तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग 67वीं बीपीएससी की तैयारी में हम लोग अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के साथ हम लोग बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर देख लिए हैं और हम दावा करते हैं कि 90 से लेकर के 95% का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो हमारे वीडियो से आएगा और आपका जो है लगभग इतना क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप हमें फोकस कीजिए, हमारे वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिए, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, कम से कम इतना दावा तो हम कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर वॉच कीजिए, अपना नोट्स बनाइए वीडियो को देख करके, तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में, फिर हम लोग ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पे। पहला देखेंगे, पहला समुद्र साझेदारी 2022 नौसेना का अभ्यास है। किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। और कहाँ पे हुआ था? अंडमान सागर में। जो अंडमान सागर आपको पता होना चाहिए कि यह भारत का ही हिस्सा है, तो कहने का मतलब है भारत में ही हुआ था। तो याद रखेंगे, जापान के साथ है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सी गार्जियन 2022 नौसेना। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर यह विवादित नहीं होता तो, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान के बीच है और ये विवाद का मुद्दा रहा था क्योंकि इसको अरब सागर में आयोजित किया गया था। तो अरब सागर में कुछ भारतीय सरकार के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी, तो ये विवादों में रहा था। सी गार्जियन 2 अभ्यास इसलिए पूछ सकता है। नौसेना का अभ्यास था, चीन और पाकिस्तान के बीच था और स्थान था संघाई चीन से आयोजित किया गया था इसको, तो याद रखेंगे। तीसरा है एक्सरसाइज संप्रीति एक्स मतलब 10वां थल सेना का, यह थल सेना का अभ्यास है। भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ था और यह जसौर बांग्लादेश का स्थान है, वहां पे आयोजित किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है कि इंडिया इंडोनेशिया, आपको नाम से ही स्पष्ट होगा कि 38वां IND इंडिया और INDO इंडोनेशिया कॉर्पेट नौसेना का अभ्यास है। तो याद रखेंगे किसका है? नौसेना का अभ्यास है, कॉर्पेट। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कहाँ पे हुआ था? अंडमान सागर, कहने का मतलब है भारत में हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको आराम से दिखेगा। आप लोग युद्ध अभ्यास को हल्के में ना लें, क्योंकि यह छूटने का पूर्ण संभावना रहती है अगर पूछ दिया जाता है। तो अगर 1-2 क्वेश्चन ना मिले तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैचिंग के लिए दे देगा, इधर देश का नाम दे देगा और इधर जो है आपका युद्धाभ्यास दे देगा और लिख देगा कि भारत के साथ निम्न में से युद्धाभ्यास किस देश के साथ है। तो आपको मिलान कीजिए कि किस देश के साथ है सो। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिए। और पर्टिकुलरली एक युद्धाभ्यास के बारे में पूछा जाता है तो इसके लिए भी तैयार रहिए। अगला है कि 5वां है कि बोंगो सागर 3 2022 का युद्धाभ्यास। सबसे पहले नौसेना का अभ्यास है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच है और कहाँ पे हुआ था? पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में। तो याद रखेंगे बोंगो सागर कहाँ पे हुआ था, ये चर्चित अभ्यास था, पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि कॉर्पेट 4 युद्धाभ्यास नौसेना का है। कॉर्पेट ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच है और ये हुआ था बंगाल की खाड़ी में। तो दोनों याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच। हम लोग अपने पड़ोसी देश के साथ, ठीक है, पड़ोसी देश के साथ युद्ध अभ्यास ज़्यादा करते हैं, जैसे बांग्लादेश। और हम लोग पड़ोसी देश के साथ जो अगर युद्धाभ्यास करते हैं तो उसमें नौसेना का युद्धाभ्यास ज़्यादा होता है। अगर हम लोग विदेशी से, जैसे
यूएसए से करते हैं, और उसके बाद हम लोग फ्रांस से करते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रिटेन से करते हैं। तो इसमें जो है नौसेना के साथ साथ वायुसेना भी शामिल होता है, वायुसेना का भी अभ्यास हो सकता है और थल सेना का भी अभ्यास हो सकता है। लेकिन अगर हम पड़ोसी देश के साथ करते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, उसके बाद हम लोग जो है करते हैं अरब में जो है कुछ सागर के साथ इंडोनेशिया के साथ करते हैं, उसके बाद थाईलैंड के साथ करते हैं, तो बहुत सारे सिंगापुर के साथ करते हैं, तो इस सब से करते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग नौसेना का अभ्यास करते हैं। तो याद रखेंगे बांग्लादेश का ये दोनों नौसेना का है, बोंगो सागर जो बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, और कॉर्पेट नौसेना अभ्यास जो भारत में आयोजित हुआ था, भारत बांग्लादेश के बीच है। अगला देखेंगे कि 9th खंजर अभ्यास 2022 थल सेना का अभ्यास है, और यह भारत किर्गिस्तान के बीच है। किर्गिस्तान आपको पता होगा एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, कहने का मतलब है इसका कोई भी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, तो लैंड लॉक कंट्री है। और यह कहाँ पे हुआ था? बकलो हिमाचल प्रदेश का स्थान है, वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो किया गया था। तो याद रखेंगे खंजर अभ्यास किर्गिस्तान के साथ भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। अगला है कि 20वां वरुण अभ्यास कहाँ पे होगा? ये नौसेना का अभ्यास है, और यह भारत फ्रांस के बीच है, और कहाँ पे हुआ था? अरब सागर में। तो आप लोग याद रखेंगे वरुण जो है फ्रांस के साथ है, नौसेना युद्धाभ्यास है, और अरब सागर में आयोजित किया गया था 2022 का, तो याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि एक्सरसाइज दस्तलिक थल सेना का अभ्यास है, दस्तलिक का 3रा सीजन, और भारत और उज्बेकिस्तान का है बीच हुआ, आयोजित होता है, और यह कहाँ पे हुआ था? यांगी यारिक उज्बेकिस्तान का स्थान है, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे इसको कि दस्तलिक 3 का आयोजन 2022 में थल सेना के बीच हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, और इसका आयोजन यांगी यारिक में उज्बेकिस्तान के शहर में आयोजित हुआ था। अगला देखेंगे लामितिये 9 2022 थल सेना का युद्धाभ्यास है, और कहाँ पे किस देश के साथ है? भारत और सेशेल्स के बीच, और कहाँ पे हुआ था आयोजित? सेशेल्स में। तो भारत और सेशेल्स के बीच लामिती है, थल सेना का अभ्यास है, याद रखेंगे तीनों को बातें को। अगला देखते हैं कि सिलिनेक्स 9 2022 नौसेना का युद्धाभ्यास है, और भारत श्रीलंका SLI का श्रीलंका SL से श्रीलंका और IN से इंडिया, ये इंडिया को प्रेजेंट करता है, ये श्रीलंका को, और ये एक्सरसाइज को प्रेजेंट करता है। तो सिलिनेक्स, इससे भी नाम से भी स्पष्ट होगा, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो नौसेना का युद्धाभ्यास है सिलिनेक्स, फिर से बताते हैं, श्रीलंका, IN से इंडिया, और एक्सरसाइज से एक्सरसाइज है, तो ये तीनों हैं अलग अलग। तो याद रखिएगा इस चीज को। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, कहाँ पे आयोजन हुआ था? विशाखापट्टनम में, तो याद रखेंगे भारत में ही आयोजित किया गया था इसका। तो इतना बातें आप लोग याद रखेंगे इससे संबंधित। अगला है कि धर्म गार्जियन 2022 थल सेना का अभ्यास है, और यह भारत और जापान के बीच होता है, और कहाँ पे हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में। बेलगाम आप लोग को याद होगा, आप लोग याद करें तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, गांधी जी, याद होगा आप लोग को, तैयारी करते हैं आप लोग। तो बेलगाम की संधि वहीं पे बेलगाम में आयोजित हुआ था। धर्म गार्जियन जापान के साथ, जापान के सेना के साथ है, थल सेना का अभ्यास था, इसलिए याद है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जापान के साथ है। तो जापान के साथ हम लोग एक पहले भी देख चुके हैं, तो याद रखेंगे। अगला है कि पूर्वी ब्रिज 4था अभ्यास वायुसेना का अभ्यास है, भारत और ओमान के बीच है, कहाँ पे आयोजित किया गया था? जोधपुर में। तो आप लोग याद रखेंगे पूर्वी ब्रिज 2022 वायुसेना अभ्यास भारत और ओमान के बीच, कहाँ पे? जोधपुर, राजस्थान, भारत का है, तो याद रखेंगे इसमें भारत में ही आयोजित किया गया। अगला देखेंगे पैसेक्स अभ्यास जो है नौसेना अभ्यास है, किसके बीच है? भारत और रसिया के बीच है, और आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अरब सागर में आयोजन हुआ था, तो याद रखेंगे पैसेक्स 2022 नौसेना का अभ्यास है, भारत और रूस के बीच, और अरब सागर में हुआ था। तो इतना बातें याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला अभ्यास सी ड्रैगन 2022 आयोजन नौसेना का युद्धाभ्यास है, कहाँ पे हुआ था? किसके बीच है? भारत के बीच, कनाडा के बीच, और दक्षिण कोरिया के बीच। तो 3 देशों का अभ्यास है, ये याद रखेंगे, पूछ सकता है। और गुआम द्वीप प्रशांत महासागर में है, वहां पे आयोजित किया गया था इसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे गुआम द्वीप।
उसके बाद है पश्चिमी लहर XPL 2022 नौसेना अभ्यास है ये चीज। और भारतीय सेना के तीनों का तटरक्षक बल है उसके हुआ था और अरब सागर में है। आपको पता होगा कि भारत में थल सेना प्लस वायुसेना और प्लस जल सेना, तो जल सेना का तो तटरक्षक बल होता ही है, लेकिन वायुसेना का भी तटरक्षक बल होता है और थल सेना का भी तटरक्षक बल होता है। तो तीनों तटरक्षक बल का युद्धाभ्यास था पश्चिमी लहर। तो याद रखेंगे ये तटरक्षक बल का पश्चिमी लहर, इसका नौसेना का अभ्यास था। तीनों सेना का कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो अरब सागर में। तो याद रखेंगे सिर्फ भारत का था, भारतीय 3 सेना का, याद रखेंगे। इतना बातें पूछ सकता है क्योंकि भारत से संबंधित है और इंपॉर्टेंट था। अगला युद्धाभ्यास के बारे में देखेंगे कि प्रथम IONS समुद्री अभ्यास नौसेना का अभ्यास है और भारतीय नौसेना का है। ये सिर्फ भारत के नौसेना का अभ्यास था और कहाँ पे था? गोवा के अरब सागर में। तो भारत की जो नौसेना है वो खुद ने अभ्यास किया था जिसका नाम था प्रथम IONS समुद्री अभ्यास 2022। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि यह प्रथम भी है। उसके बाद मिलन 2022 नौसेना अभ्यास है, याद रखेंगे। मिलन 2022 नौसेना अभ्यास कहाँ पे है? बहुपक्षीय। तो बहुपक्षीय में इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया होगा। तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था? तो विशाखापट्टनम में हुआ था। तो इतना बातें याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे एक्स खान क्वेस्ट थल सेना अभ्यास है। एक्स खान क्वेस्ट याद रखेंगे, बहुत चर्चित था। 16 देश भाग लेता है, बहुपक्षीय स्थान मंगोलिया, इसमें भारत भी भाग लिया था एक्स खान क्वेस्ट में। तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद है बेलटोप्स नौसेना अभ्यास, नौसेना अभ्यास है। ये एक्स खान क्वेस्ट थल सेना अभ्यास था 16 देशों का। यह भी बहुपक्षीय है, 16 देशों का अभ्यास है और इसका अभ्यास था बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी याद रखें। और इंपोर्टेंट में है नेट पोलर एक्सरसाइज 8वां सीजन 2022 का है। यह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया था, नेट पोलर एक्स, और स्थान है गोवा। तो इसमें ये जो पोलर ध्रुवीय का जो ध्रुवीय जो है वहाँ पे सेना का जो है ध्रुवीय पे कैसे होगा सैन्य गतिविधियां, उसके लिए अभ्यास था ये। तो एक्चुअल में तो उसका अभ्यास था भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। तो इसका आयोजन गोवा में हुआ था। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि 18वां युद्धाभ्यास थल सेना का है जो अभी अक्टूबर में होने वाला है, अक्टूबर में आयोजित होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच होगा और यह उत्तराखंड के ओली में आयोजित होने वाला है, ओली में आयोजित होने वाला है। तो याद रखेंगे युद्धाभ्यास तो अमेरिका के बीच है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो इतना हम लोग देखे हैं कि ये इतना थे इंपॉर्टेंट। हम लोग के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पॉइंट याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनने की 90% चांस है। अब 10% चांस कहां से है? तो 10% के बारे में हम 5-7 और युद्धाभ्यास देखेंगे वन लाइन में। तो पहला है कि 11वां इक्यूवेरियन 2021 थल सेना का अभ्यास है और भारत और मालदीव के बीच हुआ था। 15वां दोस्ती अभ्यास है, भारतीय नौसेना का अभ्यास था, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। तो याद रखेंगे भारतीय नौसेना का अभ्यास, भारतीय नौसेना नहीं 3 देश की सेनाओं के, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। उसके बाद है सीटमैक्स मतलब S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया और T फॉर थाईलैंड, M फॉर मैरीटाइम और E फॉर एक्सरसाइज। हम लोग ये है सिंगापुर, ये है इंडिया, ये है थाईलैंड, ये है मैरीटाइम और ये है एक्सरसाइज। इतना है सीटमैक्स, याद रखेंगे। 2021 का आयोजन, ये नौसेना का अभ्यास है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों देश के बीच है। शक्ति अभ्यास थल सेना का है और भारत और फ्रांस के बीच है, याद रखेंगे इसको। भारत और फ्रांस पूछा जाता है बार बार। कोंकण शक्ति भी बहुत बार पूछा जा चुका है, नौसेना का अभ्यास है, भारत और ब्रिटेन के बीच है। तो ये भी याद रखेंगे। अजय वॉरियर भी पूछा जा चुका है, थल सेना का अभ्यास है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच है, ब्रिटेन में ही, ब्रिटेन भी भाग लेता है इसमें। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है कि मालाबार अभ्यास, ये पूछ सकता है क्योंकि नौसेना का अभ्यास है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये आपको पता होगा। क्वाड का जो समूह है उसका अभ्यास है। पहले तो सिर्फ भारत और अमेरिका के द्वारा होता था, फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार अभ्यास में शामिल हो गया है। तो याद रखेंगे। आप लोग को अगर क्वाड के बारे में कुछ जानना है तो आप हमारे करंट अफेयर का देखिए वीडियो। करंट अफेयर वीडियो में हम क्वाड को अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। हालांकि इस पे हम एक ये
मेंस का टॉपिक भी लेके आएंगे क्वाड पे, हालांकि इस पे क्वाड पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 65वीं बीपीएससी में, तो याद रखेंगे 66वीं बीपीएससी में, सॉरी। तो अगला देखते हैं कि जीमेक्स। जीमेक्स कहने का मतलब है जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये नौसेना का अभ्यास है और भारत और जापान के बीच है, याद रखेंगे जीमेक्स। 8वां मित्र शक्ति अभ्यास थल सेना का अभ्यास है और भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, तो याद रखेंगे इसको भी। समुद्र शक्ति 3 अभ्यास नौसेना का अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच, तो याद रखेंगे। ये सब ऑनलाइन है, इस पे उतना ध्यान नहीं देना है, जो ऊपर का जो हम लोग 22 देखे थे उस पर ध्यान देना है। 15वां सूर्य किरण थल सेना का अभ्यास है और भारत और नेपाल के बीच है, ये सब पुराना अभ्यास हो चुका है, 2021 का अभ्यास है। ऑस इंडेक्स चौथा 2021 नौसेना अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। AUS कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और IND का मतलब है इंडिया और एक्सरसाइज का मतलब है एक्सरसाइज मिलिट्री, याद रखेंगे। और लास्ट देखते हैं कि सिम्बेक्स जो है एक्सरसाइज जो है नौसेना का अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच है, याद रखें। और जपर बहुत चर्चित था, भारत भी इसमें भाग लिया था, तो यह वायुसेना का अभ्यास था और बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, लगभग 24 देशों ने भाग लिया था इसमें। तो इतना चीज याद रखेंगे हम लोग नौसेना के बारे में। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर पूछ सकता है और या तो 2 क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, तो याद रखेंगे। इतना देर के वीडियो में आपको देखने का ये फायदा है कि आप बीपीएससी में एक क्वेश्चन पक्का करते हैं। आगे देखते हैं कि 2-3 महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो बीपीएससी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने की कोशिश रहेगी, तो याद रखेंगे। ऑपरेशन नारकोस, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ और तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए इसको बनाया गया है, तो यह भी याद रखेंगे ऑपरेशन मिशन अमानत, तो याद रखेंगे इस चीज को। अगला देखते हैं कि ऑपरेशन गंगा, इसे 26 फरवरी 2022 को चलाया गया था। भारत सरकार विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को और लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए, आपको पता होगा यूक्रेन पर जो रशिया का हमला हुआ था उसमें जो यूक्रेन पे भारतीय छात्र और लोग फंस गए थे, उसी को इस ऑपरेशन के ऑपरेशन गंगा के द्वारा वहां से निकाला गया था। ऑपरेशन गंगा के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश में भेजा था, तो ये भी पूछ सकता है 4 मंत्री था या 3 मंत्री था, या इसका नाम भी पूछ सकता है। तो किरण रिजिजू कहां पे गए थे, यूक्रेन के पड़ोसी देश का नाम है स्लोवाकिया, वहां पे थे। हरदीप सिंह पुरी कहां पे थे, हंगरी में। जनरल VK सिंह कहां पे थे, पोलैंड में। और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां पे थे, रोमानिया में। तो ये चारों जो कैबिनेट के मंत्री हैं, ये 4 देश में यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन के अंजाम दे रहे थे, उसको प्रॉपर वॉच कर रहे थे, तो याद रखेंगे। अगला देखेंगे ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ आपको पता होगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी में हम लोग चर्चा करते हैं, जब बात करेंगे तो ओलिव रिडले कछुआ के बारे में बात करेंगे। कछुए कितने तरह की बात होती है ये भी बात करेंगे। तो ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था, क्योंकि इस ओलिव रिडले कछुआ का शिकार बहुत होता है, क्योंकि इसका जो है खाल और इसका मांस चाइना में बहुत डिमांडिंग होता है, तो इसलिए इसका शिकार बहुत बड़े स्तर पर होता है, तो याद रखें। 5वां है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब तस्करी रोकने के लिए RPF द्वारा चलाया जा रहा। उसके बाद है ऑपरेशन देवी शक्ति। आप लोग को पता होगा विदेश मंत्रालय द्वारा जब अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जा किया गया था, वहां से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, तो याद रखेंगे। अगला है ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल RPF, फिर से RPF द्वारा रेलवे टिकट के कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को टिकट उपलब्ध करवाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था, तो याद रखेंगे इसको। और अगला है कि ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट की बात करेंगे हम लोग, तो ऑपरेशन आहट में रेलवे सुरक्षा बल, फिर से RPF द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचने के लिए यह ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था। और 9वां है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, पर दिव्यांग लोगों की ट्रेकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया था। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, भारतीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो हम लोग अभी तक देख रहे थे, आपको हम देखे हैं कि आप लोग अभी देख रहे थे क्लियर BPSC यूट्यूब चैनल पे हम लोग देख रहे थे
युद्ध अभ्यास जो महत्वपूर्ण था 22 को आप लोग याद रखेंगे, 22 युद्ध अभ्यास को, जो 22 था। उसके बाद जो 2021 का अभ्यास था उसको भी याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन देखे हैं जो हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना पूर्ण है, हो सकता है तो इससे प्लस भी बन सकता है। तो आप लोग 2 क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। इतना देर का वीडियो देखने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को, क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता रहेगा, छोटे छोटे अभी तक 67वीं बीपीएससी के लिए टारगेट में लेकर के। टेलीग्राम पे आप डेली करंट अफेयर, न्यूज़पेपर और एडिटोरियल के लिए फॉलो कर सकते हैं। और बीपीएससी का कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले दिया जाएगा, इसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके परीक्षा में पास करने की चांसेस ज़्यादा हैं। और रिवीजन के साथ साथ आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर बनाइए। टेस्ट सीरीज आपको बहुत फायदा करेगा। आपको कहने का मतलब है 40% तैयारी आपका टेस्ट सीरीज परखेगा, आपका 40% तैयारी को पुख्ता करेगा। आप 60% तैयारी कर चुके हैं, आप 40% में रिवीजन और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो इसलिए बोलते हैं रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्लियर बीपीएससी चैनल को फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूती कीजिए। स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।